नमस्कार, मैं हूं राजीव रावत। केदारनाथ में कल की तबाही के बाद जैसे जैसे लोग वहां से निकल रहे हैं, सूचनाएं बढ़ती जा रही हैं। फौरी तौर पर प्रशासन ने 2,500 लोगों को कल से अब तक निकालने का दावा किया था। 4-5 लोगों की मृत्यु की कंफर्मिटी प्रशासन ने कर दी है, लेकिन जो लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं वो कह रहे हैं हमने घोड़े बहते हुए देखे, हमने लोगों को बहते हुए देखा। कुछ लोग बाहर निकल के आए तो उन्होंने कहा एक लड़का निकलने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद वो फिसल गया तो वो नदी में जा गिरा और बह गया। एक कुत्ते के बहने की बात भी हो रही है। और सीतापुर और गौरीकुंड की पार्किंगों में जो है तक पानी भर गया था रात में। और स्पष्ट नहीं है, बड़े पैमाने पर तकरीबन 1,000 से अधिक मोटरसाइकिल खड़ी है सीतापुर में। उससे अधिक संख्या हो सकती है गौरीकुंड में और आगे है वो, लेकिन गौरीकुंड और सीतापुर के बीच में भी तबाही हुई है तो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जो पार्किंग सीतापुर की है वहां भी 1,000 से अधिक ऐसी मोटरसाइकिल हैं जिनमें अधिकांश कांवड़ यात्री गए थे ऊपर। और यदि वो 500 भी है जैसे लोग बता रहे हैं और 1,000 नहीं भी, 1,000 से कम भी है, तो भी एक मोटरसाइकिल में दो। और लोग ये बता रहे हैं पार्किंग वाले, कुछ कुछ कांवड़िए, एक मोटरसाइकिल में 3 भी आए थे, वो ऊपर गए वापस नहीं आए हैं, तो वो मिसिंग है। क्या उनको प्रशासन रेस्क्यू करके उसने कहीं और उतारा हेलीकॉप्टर के जरिए, या वो मार्गों में फंसे हुए हैं? तो बहुत बड़ी खराब स्थिति है। 2013 जैसी तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। महेश जोशी जी कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा में शामिल होने के लिए वहां गए थे और ये भी सीतापुर के आगे नहीं जा पाए क्योंकि वहां हर्डल्स आ गए। महेश जी, आप वहां केदार घाटी में अभी हैं, वहां से वापस आ रहे हैं, क्या स्थिति है? आपने क्या कुछ देखा और क्यों आपकी यात्रा स्थगित करनी पड़ी? देखिए, केदारनाथ के जो हालात है बहुत ही चिंताजनक है। वहाँ पे हमने यात्रियों से बात की है, वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है उससे जो यात्री आ रहे हैं, वहाँ पे पार्किंग में जो जो मिसिंग है उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, सबसे हमारी बात हुई है और सब अपने परिजनों के प्रति काफ़ी चिंतित है। और दूसरा जो हमारी बातें हो रही, जो सूचनाएं आ रही है उसमें यह है कि ये जो मिसिंग है, ये इसमें काफ़ी संख्या में लोगों के हताहत या उनके मतलब ये कि मारे जाने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अब ये जो समय जी जी है काफी, जितना ज्यादा समय बढ़ता जा रहा है उतने ज्यादा ये चिंताएं बढ़ रही है। जी जी, बोलिए बोलिए। आप समझ भी और रहे हो आप कि ये वहां सिग्नल्स देखेंगे भी कि नहीं है, वहाँ उसके पे बावजूद मतलब वो कोशिश घोड़े कर रहे हैं कि वाले हो आप गए, तक खच्चर सूचनाएं पहुंचाएं। और भी और तरह के जो नेपाली मजदूर काम करने वाले हो, तो उनसे जी 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आपके पीछे मैं देख रहा हूँ एक आधी गाड़ी दिख रही है जो हैवी यात्रा जी सीजन है और इतनी भारी भरकम वहां जगह नहीं होती थी, अब सूनी पड़ गई है सड़कें, जो की स्थिति बहुत भयानक हो गई है। जी, आप कंटिन्यू बताइए। जोशी जी, मेरी आवाज मिल पा रही है तो अपनी बात कंटिन्यू करिए। आपको यात्रा स्थगित क्यों करनी पड़ी अपनी? चलिए, ये स्थिति है। अभी जोशी जी जुड़ जाएंगे हो सकता है सिग्नल्स की वो, लेकिन अलग अलग लोगों से हमारी बातचीत हुई और उन बातचीतों में एक लड़का ऐसा है जो पार्किंग का केयर टेकर है, वो रात को गया जी पार्किंग राजीव के नजदीक। जी जी जी, बोलिए। पार्किंग जी में जो गाड़ियां खड़ी थी जिनमें ड्राइवर सो रहे थे, तो रात को नदी का स्तर इतना जल स्तर इतना बढ़ गया कि वो पार्किंग तक आ गया और उसने रात को उठा के फिर उन्हें ऊपर के होटलों में भेजा। कुछ लोग वहीं सो रहे थे, उनको भेजा, और वो ये कह रहा था कि वो अकेले ही वहां खड़ा था। तो ये तमाम चीजें, अलग अलग सूचनाएं मिल रही हैं और कांग्रेस ने फिलहाल इसे पोस्टपोन किया है, बाद में ये यात्रा जारी रहेगी। लेकिन एक सूचना यह भी मिल रही है कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता वहां रुक गए हैं, वो उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार लगी है, एनडीआरएफ लगी है, हेलीकॉप्टर्स लगे हैं, लेकिन स्पष्ट सूचना नहीं है। 5 की मौत के बाद ये आंकड़ा, जैसे महेश जोशी जी भी बता रहे थे, उससे पहले हमारी विधायक प्रताप नगर वहां थे, विक्रम सिंह नेगी से भी बात हुई थी, वो भी जानकारियां दे रहे थे। उससे पहले जिलाध्यक्ष थे राकेश राणा जी, उनसे हमारी बात हुई। अन्य लोगों से भी हमारी लगातार बातचीत हो रही है जो वहां से बाहर निकल कर आ रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं जो यात्रा पे गए थे, जो बाहर निकल कर आए हैं, वो ये बतला रहे थे। 2 यात्रियों ने कहा कि उन्होंने उन्हीं के साथ का एक व्यक्ति जरा तेजी से निकलने की कोशिश कर रहा था, फिर वो जहां पे रास्ता टूटा हुआ है वहां उसका रस्सी को उसने नहीं पकड़ा और वो नीचे गिर गया, वो बह गया। एक कुत्ते को उन्होंने बहते हुए देखा, घोड़ों को और खच्चरों को बहते हुए तो अनेक लोगों ने देखा, लगभग सबने देखा है वहां से, रात में, कल में और इवन भोर के समय। लेकिन अब थोड़ा जल स्तर कम हो गया है। तो अभी जो, और ये भी सूचना मिल रही है कि उन दोनों केदारनाथ और गौरीकुंड के बीच
कि मध्य मार्ग में बादल फटा था और बादल फटने के बाद ये अचानक इतना बड़ा फ्लड आई है और उसमें अनेक लोग बह गए। लेकिन जो लोग केदारनाथ मंदिर के नजदीक थे, जो ऊपर की तरफ है, वो ऊपर गए हैं मंदिर की तरफ और उनको तकरीबन 2,500 लोगों को निकाल दिया गया है। हेलीकॉप्टर लगातार लगे हुए हैं। मौसम आप देख रहे हैं, बादल वहां है। इन बादलों में सफर करना, हेलीकॉप्टर की उड़ान भरना भी आसान नहीं होता। ऐसे में हम लगातार जैसे जैसे जो व्यक्ति वहां से बाहर निकल कर आएंगे, हम आप तक ये सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये आंकड़ा अभी बहुत अधिक बढ़ सकता है। जो आंकड़ा सामने आया है उसमें मिसिंग्स की सूचना बहुत अधिक है और जो मिसिंग्स हैं उनमें से बचे होने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि एक सेफ पैच है जिस पैच में लोग फंसे हुए हैं, लेकिन दोनों तरफ के रास्ते टूटे हुए हैं, तो उनके बचने की संभावना है। लेकिन जो बह गए हैं एक्चुअली जब वो आ जाएंगे बाहर और जब पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज होगी पिछले अगले 1-2 दिन में कि कितने लोग गए थे, जिनके साथ के लोग, घरों के लोग जो है तलाश करने आएंगे और रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, तो मिसिंग्स की एक्चुअल सूचना मिलेगी। लेकिन मिसिंग्स की बड़ी पैमाने पर अभी संख्या आ सकती है, ऐसे बाहर निकलने वाले जानकारियां दे रहे हैं। महेश जोशी से हमारा संपर्क टूट गया, आप समझ रहे हैं, कनेक्टिविटी नहीं है और इस कारण हम पुनः आपसे कुछ देर बाद जुड़ेंगे और आपको अपडेट्स देंगे वहां की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।